Assalamu alaikum. Good morning, class 6. Let's start with the week 5, day 1, computer. Chapter number 3, output devices. As you know, we read the chapter number 2, input devices. Now we have to discuss about the output devices. Today is a reading day, so we have to read the chapter number 3. Okay, class. Chapter number 3, output devices. What is the output devices? The devices from which we receive the information is known as the output devices. The first output device is the monitor. Monitor is the most common and most important output device. It is also called a visual display unit. मतलब कि हम visually देख सकते हैं. The output viewed on a monitor is a soft copy. Soft copy मतलब कि हम visually उसको देख सकते हैं, उसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, उसको छू नहीं सकते. ये होता है soft copy. Next. The CRT computer monitor. It is also a type of a monitor. CRT stands for the cathode ray tube. CRT monitors are older type of the monitor. They are curved and bulky. ये curved and bulky थे और ये older type है, पुरानी type है monitors की. Next है the LCD monitor. LCD stand for the liquid crystal displays में LCD monitors are more advanced, smaller and thinner than the CRT monitors. As you know, the LCD is a smaller and thinner than a CRT monitor. CRT monitors is a bulky monitors. So, next they provide a flat image and do not flicker. ये हमें क्या provide करती है? Flat image provide करती है. Display more colors. They are also used in a laptops. Laptops में भी LCD ही इस्तेमाल होती है. Liquid crystal display technology ही जो है वो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट है प्लाज्मा कंप्यूटर. प्लाज्मा स्क्रीन. द प्लाज्मा स्क्रीन आर ब्राइट स्क्रीन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज साइज अप टू 84 इंचेस. मतलब कि ये 84 इंचेस तक जो है ये स्क्रीन है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज साइजेस. ये लार्ज साइजेस में हमारे प्रोवाइडेड है हमें. दे आर यूज इन अ टेलीविजन एंड आर मोर एक्सपेंसिव देन CRTs एंड LCDs. ये LCDs और CRTs से क्या है, एक्सपेंसिव है ज़्यादा. द स्क्रीन ऑफ द मोनीटर, जो मोनीटर की स्क्रीन है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू अ स्मॉल डॉट्स दैट कॉल्ड अ पिक्सल्स. द मोर पिक्सल्स यूज टू मेकअप एन इमेज द हायर स्क्रीन रेजोल्यूशन. हाई रेजोल्यूशन मतलब कि HD जो हमारे पास आजकल HD वीडियोस होती हैं, जो HD इमेजेस होती हैं, उसमें क्या होता है, रेजोल्यूशन हाई होती है. रेजोल्यूशन मीन्स के जो पिक्सल्स हैं वो जो हमारी इमेजेस है उसको बिल्कुल स्मॉल डॉट्स मतलब कि पिक्सल्स में डिवाइड किया गया होता है और देन वो HD होती है. नेक्स्ट वी हैव द ई बुक रीडर. ई बुक रीडर इज़ अ टाइप ऑफ अ टैबलेट हैंड हेल्ड बुक. मतलब कि ये साइड पर देखें, इसकी एक इमेज दी हुई है कि ई बुक रीडर इज़ अ हैंड हेल्ड बुक साइज डिवाइस डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जो कि टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को डिस्प्ले करती है. रीडर आर यूज टू रीड द मतलब कि रीडर आर यूज टू रीड द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स. मोस्ट ऑफ द मटीरियल इज डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट. One e-book reader can store the material contained in several traditional books. ठीक है, ये हमारे डिफरेंट सोर्सेज है कि हम यहाँ पर क्या है, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, मैगजीन रीड कर सकते हैं. और इनको डाउनलोड कहाँ से करना है, ये इंटरनेट से ही बेसिकली होता है. नेक्स्ट वी हैव द डाटा प्रोजेक्टर. अ डाटा प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट्स आउटपुट ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन. एज यू नो द प्रोजेक्टर, ये देखें ये प्रोजेक्टर. The projector are now used in universities, colleges. It has a large screen on a वॉल पे, मतलब कि एक लाइट इससे प्रोजेक्ट होती है जो कि वॉल पे जाती है या तो दीवार पे, या फिर उस पर एक लार्ज स्क्रीन लगाई होती है जिस पे ये प्रोजेक्टर की लाइट थ्रो होती है. देन द पिक्चर स्टार्ट एंड वीडियो स्टार्ट्स ऑन अ स्क्रीन. द आउटपुट लुक्स जस्ट एज इट वुड अपेयर ऑन अ ट्रेडिशनल मॉनिटर बट इट इज़ मच लार्जर. ये बहुत बड़े होते थे, मच लार्जर. डाटा प्रोजेक्टर आर यूज टू गिव द प्रेजेंटेशन इन अ क्लासरूम एंड ऑफिस. मतलब कि ऑफिस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में यूज़ होते हैं जिस पे क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द हाई डेफिनेशन टेलीविजन, HDTV. हाई डेफिनेशन टेलीविजन अप्लाइज द माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ PC और TV. HDTV gives a clearer and more detailed wide screen picture. मतलब कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, हाई क्वालिटी होती है, हाई रेजोल्यूशन होती है. डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट यूज़ द HDTV. डिज़ाइनर एंड आर्टिस्ट यूज़ द HDTV. नेक्स्ट प्रिंटर. आप सबको ही पता होगा प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. इट इज़ आल्सो एन आउटपुट डिवाइस which print the text images on a paper. It is a form of the output. Its form is a hard copy. मतलब कि we have different types of the printer.
are available. Selection depends on the application they will be used. हमारे पास क्या different type of printer available है, जिसमें नीचे देखेंगे बहुत सी इसकी जो types हैं वो discuss की गई हैं. The laser printer. Laser printer can print the large quantities at a great speed. It also called a page printer because it prints the whole page. नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर. थर्मल प्रिंटर हमारे पास कौन सी मतलब की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है? इट यूजेज द हीट टू बर्न द इमेज ऑन टू द स्पेशली ट्रीटेड पेपर. द थर्मल प्रिंटर आर यूज्ड एज सम terminals, POS terminals. Some thermal printers can also produce the high quality colored artwork. नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि ये एक स्प्रे करता है इंक ऑफ डिफरेंट कलर एट अ हाई स्पीड. द स्पीड इज मेजर्ड इन अ पेजेस पर मिनट. Pages ppm. Inkjet printer produce a hard copy of the images that have been created using a digital camera. जो डिजिटल कैमरा को यूज़ करते हुए इमेजेस कैप्चर की जाती हैं, ये उसकी हार्ड कॉपी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट है द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. A dot matrix printer prints the character and images using a series of small pins on a print head. The paper is positioned on the other side of the ink coated ribbon. A print head strikes the ribbon in the leaves and ink impression of the character. ये हमारे पास क्या है? ये एक रिबन यूज़ करता है to print the character, to print images. Other printers no longer used are the daisy wheel printers, drum printers. मतलब कि ये जो प्रिंटर है ये अब यूज़ नहीं होते. daisy wheel printer, drum printer and chain printer. The drum printer and chain printer are called also a line printer. Okay class, next we have a plotter. What is a plotter? Plotter is also type of a printer, but it produces a high quality output using the pens. Create the large multicolored documents like a maps and engineering drawing. Next we have a speaker. Speaker is also a output device. As we receive a voice from the speaker transmit the output in the form of sound. ठीक है ना? We receive the sound. A sound card installation on a computer produce a high quality sound for a music and games. The recent development in the sound output is a speech synthesis. जो recent development है वो क्या? Speech synthesis. A speech synthesis can produce the artificial human voice. It can be used to read the document to visual impaired people. मतलब कि ये जो आर्टिफिशियल ह्यूमन वॉइस जो होती है ये यूज़ होती है जो हमारे टेक्स्ट लिखे होते हैं उसको रीड आउट करने में. जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए हेल्पफुल है. जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं उनके लिए क्या है? ये हेल्पफुल है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द फैक्स मशीन. फैक्स मशीन send and receive the messages over a telephone. It uses regularly telephone lines to send the copies of the document which can include the drawing as well as a text. A fax modem board connects the computer to a telephone line. fax modem हम messages को send करने और receive करने के लिए यूज़ करते हैं. ये जो है telephone lines के थ्रू ही होता है. एक डॉक्यूमेंट fax modem एक modem board होता है जो कनेक्ट करता है telephone line को और कंप्यूटर को, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने जो टेक्स्ट हैं वो रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंटरनेट टेलीफोनी. इंटरनेट टेलीफोनी यूजेस द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ द टेलीफोन लाइन्स. इसमें क्या हो गया? हम इंटरनेट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ टेलीफोन लाइन की बजाय टू कनेक्ट टू और मोर पीपल. A microphone into which the user can speak is used as a input devices. A headset or a speaker are used as a output devices. मतलब कि ये क्या? ये इंटरनेट यूज़ करता है टू कनेक्ट टू पीपल और मोर. हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं बोलने के लिए टू स्पीक एंड यूज़ द हेडसेट टू रिसीव द वॉइस ऑफ द पर्सन और द हेयर द साउंड ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट टेलीफोन. नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक मल्टीफंक्शनल डिवाइसेस. मल्टीफंक्शनल डिवाइसेस कंबाइन द कैपेबिलिटीज़. ये बहुत सी जो चीज़ें हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ उनकी काबिलियत को क्या करता है? कंबाइन करता है, जोड़ता है. किसकी? फैक्स मशीन, स्कैनर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर. These devices save the space and are used in the offices. However, they are the output in a poorer than the produced by the separate single purpose device. मतलब कि ये combine भी हो सकते हैं और इनको हम separately भी use कर सकते हैं. Good morning class 6. Let's start with the week 5 and day 4 computer. As you know, we start the chapter number 3 output devices. Now we are on the short question. The question number 1 and 2. 1. What is monitor? And second, what is plasma screen? The answer is on the summary of the chapter number 3. सबसे पहले हमारे पास क्या? What is monitor? Monitor
is a most common output device. It is also called a visual display unit. ये most commonly used output device है और it is also called a visual display unit क्योंकि हम visually इस पर अपना output जो है वो देख सकते हैं, इसलिए visual display unit. So the next question is, what is a plasma screen? Plasma screen are bright screens that can be produced in a large sizes. ये bright screens है जो कि large sizes में produce की जाती हैं. They are used in a television and are more expensive than a CRTs and LCDs. As you know, the plasma screen is more expensive than the CRTs and LCDs and have the bright screen and also produced in a large sizes. Good morning class 6. Let's start with the week 5 and day 3. Computer. Chapter number 3, output device. As you know, we were done with the question number 1 and 2. Next question number 3, 4 and 5. Question number 3. What is a e-book reader? E-book reader is a handheld book-sized device that display the text and graphics mostly from the internet. E-book reader क्या है? It is a handheld book-sized device. मतलब कि इसका size कितना होता है? Book size. और ये क्या डिस्प्ले करता है? टेक्स्ट ग्राफिक्स बट फ्रॉम इंटरनेट, यूजिंग द इंटरनेट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज अ प्रिंटर? अ प्रिंटर prints the text and images on a paper or other media. Such output is called a hard copy. मतलब कि जो हमारे पास पेपर फॉर्म में होता है, जो जिसको हम पकड़ सकते हैं, वो ऐसा जो आउटपुट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं. और प्रिंटर बेसिकली क्या करता है? प्रिंट करता है किसी भी डॉक्यूमेंट और इमेजेस और टेक्स्ट को ऑन द पेपर. Next we have the what is a multifunction devices. Question number 5. Multifunction devices. Multifunction devices is the combination of the different devices. It combines the capability of a scanner, fax machine, printer and a photocopier. Good morning class 6. Let's start with the week 5 and day 4. Computer. Chapter number 3, output devices. Now we are on a long questions. The question number 2. Explain the advantages of LCD monitors over the CRT monitors. हमने LCD monitors की क्या बताने हैं? एडवांटेजेस बताने हैं over the CRT monitors. The answer is on page number 25. सबसे पहले हम बताएंगे कि CRT monitor. What is a CRT? CRT stands for the cathode ray tube. CRT monitors are older type of the monitor. They are the curved and bulky. ये क्या है? bulky है और थोड़े older type के हैं. अब इसके advantages क्या होंगे LCD monitor के over the CRT monitors? The LCD stand for the liquid crystal display. LCD monitors are more advanced, smaller and thinner than the CRT monitors. They provided a flat image and do not flicker. ये क्या है? स्मॉल है और थिन है देन द CRT monitors. दे प्रोवाइड अ फ्लैट इमेजेस और क्या है? ये एडवांस्ड है. ये क्या है? इसके एडवांटेजेस हैं ओवर द CRT monitor. So you have to learn this question. Good morning class 6. Let's start with the week 5 and day 5. Computer. Chapter number 3, output devices. Now we are on a long question. Question number 3. What are the pixels? Explain the screen resolution. Answer is on the page number 26. The first paragraph of the page number 26. The screen of the monitor can be divided into the small dots called the pixels. मतलब कि जब हम स्क्रीन मॉनिटर की जो स्क्रीन है वो डिवाइड होती है स्मॉल डॉट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल्स कहते हैं. द मोर पिक्सल्स यूज टू मेकअप एन इमेज द हायर द स्क्रीन द रेजोल्यूशन. जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी उसकी रेजोल्यूशन क्या होगी? स्क्रीन की ज़्यादा होगी. रेजोल्यूशन कैन बी हाई, मीडियम और लो. रेजोल्यूशन क्या हो सकती है? हाई भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और लो भी हो सकती है. रेजोल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल्स. हाई रेजोल्यूशन इमेज आर क्लियर देन द लोअर रेजोल्यूशन इमेज. हाई रेजोल्यूशन इमेज क्या होती है? वो क्लियर होती है देन द लोअर रेजोल्यूशन इमेज. ओके क्लास, learn these questions.